गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे जो चैप्टर 2 के हमने 1 रूम के लिए एस्टीमेट किया था। अब हम देखेंगे 2 रूम के लिए अगर एस्टीमेट करना हो तब हम कैसे करेंगे। ठीक है, 2 रूम एस्टीमेशन करेंगे हम वाई लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड से। ठीक है, हमारे पास में रूम 1 है जिसका साइज दे रखा है 4 मीटर बाई 5 मीटर। रूम 2 है जिसका साइज दे रखा है 3 मीटर बाई 5 मीटर। इसका जो वॉल की थिकनेस है वो 30 सेंटीमीटर या 0.3 मीटर हमारे पास में क्या दे रखा है, वॉल की थिकनेस दे रखी है। ठीक है, तो हम 2 रूम का किस तरीके से एस्टीमेशन बनाना है हम उसको 1 बाय 1 चीज़ों को समझेंगे। ओके, सबसे पहले हमारे पास में ये 2 रूम के लिए हमारे पास में फाउंडेशन बनेगा। तो फाउंडेशन हमने इस वॉल का दिखाया है, इस वॉल का भी फाउंडेशन रहेगा, इस वॉल का भी फाउंडेशन रहेगा। ये लॉन्ग वाल के लिए, शॉर्ट वाल के लिए फाउंडेशन इस तरीके से और इसके लिए फाउंडेशन रहेगा। ठीक है, हम 1 फाउंडेशन से ही पूरा ये 2 रूम का सेट को हम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारे पास में ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन जो प्लिंथ लेवल है ये हमारा PL है, PL प्लिंथ लेवल। ठीक है, और ये हमारा GL, ठीक है, ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ये GL है। प्लिंथ लेवल से जो हमारी हाइट है, स्लैब तक की हाइट, उसको हमने 3 मीटर माना है जो सुपर स्ट्रक्चर का हमारा ब्रिक वर्क है। उसके बाद में सबसे पहले हमने ये देखा कि जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन में सबसे पहले जब हम गड्ढा खोदेंगे, गड्ढा खोदने के बाद में हम करेंगे उसमें PCC वर्क। PCC वर्क के बाद में फिर हम कुछ ऑफसेट लेंगे, उसके बाद में ब्रिक वर्क करेंगे, फिर ऑफसेट लेंगे, ब्रिक वर्क करेंगे। इस तरीके से करते हुए ग्राउंड लेवल तक आएंगे। ग्राउंड लेवल से और ऑफसेट लेके हम क्या डालेंगे, वहाँ पर DPC डाल देंगे और DPC से फिर खसका लेके, ठीक है, हम क्या बना देंगे, सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क कर देंगे। ठीक है, हमारा जो PCC रहेगा 2 प्रकार से डाल सकते हैं हम। वॉल के निचले सिरे पर, बॉटम पर यहाँ पर डाल सकते हैं हम। ठीक है, जो PCC हम डाल सकते हैं वो यहाँ पर डाल सकते हैं और यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, हमने मानो यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, ये हमारा DPC हो गया। ओके, ये हमारा DPC हो गया, DPC। ठीक है, DPC हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है हमारे पास में, लॉन्ग बाल जो हमारे पास में है उसकी लेंथ कितनी रहेगी और शॉर्ट बाल की लेंथ कितनी रहेगी। ठीक है, उसको निकालना कैसे है उसको समझ लेते हैं। लेंथ ऑफ लॉन्ग बाल, ठीक है, लेंथ ऑफ लॉन्ग बाल को हम निकालेंगे कैसे। लेंथ ऑफ लॉन्ग बाल, हमारे पास में लॉन्ग बाल इसमें कितनी है, ये वाली जो वॉल है हमारी, ये है हमारी लॉन्ग बाल और इसको हम मान के चल रहे हैं शॉर्ट बाल। ठीक है, तो लॉन्ग बाल कितनी है, 1 और 2। हमारे पास में ये पूरी जो वॉल है 1 और ये दूसरी जो वॉल है ये 2। हमारे पास में लेंथ ऑफ लॉन्ग वाल कितनी है, 2। हमारे पास में शॉर्ट वाल कितनी है, 1, 2 और 3। 3 हमारे पास में शॉर्ट वाल है और 2 हमारे पास में लॉन्ग वाल है। हम लेंथ निकाल लेते हैं लॉन्ग वाल की। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले 4 बाई 5 मीटर, 3 बाई 5 मीटर। 4 मीटर क्या है, इसकी ये लेंथ है और 5 मीटर क्या है, हाइट है। 3 मीटर लेंथ और 5 मीटर इसकी विड्थ, इस तरीके से। ठीक है, हाइट नहीं कह सकते, इस तरीके से हाइट दिखाई दे रही है बट वो विड्थ होगी। ओके, ऐसे भी देख सकते हैं, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, तो ये हाइट बिल्कुल सेम है। तब भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास में ये जो दूसरा रहता है वो विड्थ है। ठीक है, पहला लेंथ, ठीक है, दूसरा विड्थ, तीसरा अगर आए तो हाइट। ओके, अब लेंथ ऑफ लॉन्ग वाल, हमारे पास में 4 मीटर यहां से चल रहे हैं हम, 4 मीटर यहां तक आए, फिर ये 3 मीटर आए। ओके, तो 4 मीटर प्लस 3 मीटर। इसके बाद में हमारे पास में 1 वॉल, 2 वॉल और 3 वॉल। तो 3 वॉल और 1 वॉल की थिकनेस कितनी है मीटर में, 0.3। ठीक है, तो 4 प्लस 3 इंटू 0.3। ओके, ये हमारे पास में क्या आ गया, इतना आ गया हाइट। ठीक है, इतना लेंथ आ गया हमारे पास में, कितना, 3 मीटर, 4 मीटर प्लस 3 मीटर, ये हमारा अंदर से अंदर ये टोटल यहां से 4 मीटर, फिर हमारे पास में ये 3 मीटर और ये वॉल 2, 3, तो 3 वॉल इंटू ये विड्थ कितना हमारे पास में, 0.3। तो 0.3 हमारे पास में ये आ गया वॉल का थिकनेस। यहां तक ऐड हो गया तो ये हमारे पास में इतना लेंथ आ गया। लेंथ आने के बाद में जब हम फाउंडेशन बनाते हैं, जब हम यहाँ पर फाउंडेशन बनाएंगे, जैसे हमने इसको बनाया है, ठीक है, इधर देखो,
जो हमने ये फाउंडेशन इधर बनाया है इस वॉल के लिए, तो हम क्या लेंगे, खसका लेंगे। जैसे पहला ऑफसेट लिया, फिर हमने इस तरीके से नीचे आए, फिर एक और ऑफसेट लिया, फिर एक और ऑफसेट, और फिर हमने ये पीसीसी डाला। तो ये खसके, इधर के खसके क्या है, इसमें ऐड होंगे। इसी प्रकार इस वॉल के भी खसके होंगे, ठीक है, तो वो भी हमारे ऐड होंगे। जो बीच में जो खसके होंगे वहां पर हमारा ऑलरेडी वो काम, जैसे मानो गड्ढा खोदना है या पीसीसी डालना है, वो हमारा ऑलरेडी हो चुका होगा। तो जो अंदर के खसके होंगे हम उनको ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर के खसके ऐड करेंगे और इधर के खसके हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसमें समझ लेते हैं, ठीक है, समझ में आए। इधर के खसके आधे, इधर के खसके और आधे इधर के खसके, ओके। अब समझ लेते हैं, ये यहां तक समझ में आया। 4 + 3 + 3 × 0.3। इसके बाद में 2 मतलब एक वॉल इधर, एक फाउंडेशन इधर की, एक फाउंडेशन इधर की, ठीक है। 2 × पहला खसका जो है, जो इधर की तरफ जो खसका गया वो कितना गया, 0.05। इधर की तरफ 0.05, ये 0.05 और ये 0.05 और ये 0.15। पता कैसे चलेगा, देखो ये हमारे पास में कितना है, 40 है। तो 40 से हमने क्या किया है, 0.5 इधर और 0.5, ये हमारा 40 है, ठीक है। कितना खसका होगा, ये आया 0.5, ठीक है। तो कितना हम खसका ले रहे हैं, 0.5 इधर 0.5 इधर ले रहे हैं, तो कितना ले रहे हैं, अगर ये 40 सेंटीमीटर है, ये हमारा 50 सेंटीमीटर हुआ है, तो मतलब क्या है, 5 सेंटीमीटर इधर और 5 सेंटीमीटर इधर। तो हमारे पास में कितना आया, 50 आया। फिर 5 सेंटीमीटर इधर से जोड़ा, 5 सेंटीमीटर इधर से जोड़ा, तो हमारे पास में कितना आया, 60 सेंटीमीटर आया, ओके। तो हम इसकी जो ऑफसेट जो है, ऑफसेट की जो विड्थ है, जो हमने 0.5 लिया, तो 0.05 इधर और 0.05 इधर, मतलब 0.05 इस वाले का और 0.05 इस वाले का, ठीक है। तो हमने क्या लिया, एक का ही लेके चल रहे हैं, 0.05 इधर, ये 0.05, फिर दूसरा खसका का जो विड्थ है 0.05, फिर थर्ड का कितना है 0.05। इसके बाद में ये जो ऑफसेट है प्लिंथ पीसीसी का, वो कितना है 0.15। देखो ये हमारा इसका जो विड्थ है 0.9 मीटर, यानी 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर में से 15 सेंटीमीटर इधर से कम हो गया और 15 सेंटीमीटर इधर से कम हो गया, तो कितना बचा, 60 सेंटीमीटर। तो हमें पता चल गया कि ये 60 सेंटीमीटर घट रहा है, तो 15 इधर से, तो 15 इधर से, तो ये हमारा क्या है 15 सेंटीमीटर। तो हमने क्या लिया मीटर में, 0.15 सेंटीमीटर। सबको ऐड कर दिया, तो हमारे पास में जो लेंथ थी वो कितनी आई, 8.5 मीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ लॉन्ग वाल, लेंथ ऑफ लॉन्ग वाल 4 + 3, 3 × 0.3, 2 × 0.05, इधर का खसका 0.05 एक और 0.05 तीन खसके, 1 2 3 खसके। इसके बाद में 0.15 ये वाला खसका, ओके। तो हमारा टोटल जो लेंथ था लॉन्ग वाल का आया 8.5, ठीक है। ये पूरा जो टोटल था इस तरीके से यहां तक आएगा ऐसे, तो कितना आया हमारे पास में 8.5। अब बात कर लेते हैं लेंथ ऑफ शॉर्ट वाल। शॉर्ट वाल के लिए लेंथ कौन सी रहेगी, ये वाली, ठीक है। हमारे पास में 5 मीटर है, तो हमने क्या किया, जब इसका इस तरीके से जो खसका ले रहे थे, तो हमने ऑलरेडी यहां पर हम क्या कर पाएंगे, खुदाई हम ऑलरेडी कर चुके होंगे। तो हम क्या करते हैं, वो चीजों को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। जब लॉन्ग वाल की बात होती है तो उसमें हम एड अप करते हैं इस तरीके से, ये चीजें जो खसके हैं इधर की तरफ हमारे क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। और शॉर्ट वाल की बात आती है तो ये जो खसके हैं क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो लेंथ ऑफ शॉर्ट वाल में से 5 - 2 × 0.05, 0.05, 0.05 प्लस 0.15, तो इसमें से हमने माइनस कर दिया इतना, तो आ गया हमारे पास में 4.4 मीटर। तो लेंथ ऑफ शॉर्ट वाल हमारा कितना आया, 4.4 मीटर। समझ में आया। तो हमें क्या करना है, जो ऑफसेट था उसका जो विड्थ था वो हमें माइनस कर देना है शॉर्ट वाल में से, क्योंकि शॉर्ट वाल की जो लेंथ है वो 5 मीटर, इसमें से ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 4.4 आया, ठीक है। ठीक है, इसको घटा के ये 0.6 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 में से 0.6 घटाया तो 4.4 हमारे पास में लेंथ ऑफ लॉन्ग वाल आया, लेंथ ऑफ शॉर्ट वाल आया। बस ये इंपॉर्टेंट है काफी इस चीज को समझना। इसके बाद में हम आराम से इसको समझ लेते हैं कि क्या क्या हम किस तरीके से चलेंगे। सबसे पहले हमारे पास में क्या रहेगा, हम खुदाई करेंगे। खुदाई करने के बाद में हमने क्या किया, इसमें पीसीसी डाला। देखो खुदाई किया, खुदाई करने के बाद में हमने क्या डाला, पीसीसी डाला। फिर उसके बाद में पहला ऑफसेट ब्रिक वर्क किया, फिर दूसरा ऑफसेट ब्रिक वर्क किया, फिर तीसरा ऑफसेट ब्रिक वर्क किया ग्राउंड लेवल तक, फिर ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल तक गया तो फिर ब्रिक वर्क किया। और उसके बाद में हमने डीपीसी डाला, यहाँ पर डीपीसी डाला, फिर सुपर स्ट्रक्चर में हम पहुंच गए। ओके, तो हम सुपर स्ट्रक्चर तक हम क्या है, एक एक वैल्यू को क्या करेंगे, क्वांटिटी को हम मेजर करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं।
सबसे पहले हमारे पास में सीरियल नंबर आ जाएगा कि 1 2 3 4। उसके बाद में पर्टिकुलर ऑफ आइटम, जो जो आइटम है जैसे अर्थ वर्क, प्लिंथ वर्क, ठीक है, जो भी हमारा है इसमें लिख जाएगा। फिर उसके बाद में नंबर, लेंथ ऑफ लॉन्ग बाल कितनी है, लेंथ ऑफ शॉर्ट बाल कितनी है, तो वो हमारे पास में क्या रहेगा, इस तरीके से हम बता देंगे कितने नंबर हैं। जैसे लॉन्ग बाल कितनी है, 1 या 2, ठीक है, तो 2 हमारे पास में रहेंगे, तो इस तरीके से। फिर उसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है और डेप्थ कितनी है, और टोटल क्वांटिटी आ जाएगा मीटर क्यूब में, कि तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इनको सबको, तो मीटर क्यूब में क्या आ जाएगा, क्वांटिटी हमारी मीटर क्यूब में आ जाएगी। ओके, तो हमारे पास में नंबर तो नंबर रहेगा, और फिर ये मीटर में, ये मीटर में, और ये मीटर, और ये मीटर क्यूब, क्योंकि तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में आ गया, हमारा मीटर क्यूब में। ओके, अब अर्थ वर्क इन फाउंडेशन में देख लेते हैं। तो अर्थ वर्क जो होगा फाउंडेशन में क्या करेगा, हम क्या करेंगे, जो लेंथ जो लॉन्ग वाल की है उसमें खुदाई करेंगे, और जो शॉर्ट वाल की लेंथ है उसमें खुदाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में अर्थ वर्क होगा लॉन्ग वाल के लिए और शॉर्ट वाल के लिए। ठीक है, लॉन्ग वाल के लिए कितना होगा तो देख लेते हैं। लेंथ ऑफ लॉन्ग वाल, तो हमारे पास में लॉन्ग वाल कितनी है, 2। ओके, 2 हमारे पास में लॉन्ग वाल है। उसके बाद में उसकी लेंथ कितनी है, तो लेंथ हमने निकाला था 8.5 मीटर, तो 8.5 मीटर। ओके, 8.5 मीटर। उसके बाद में उसकी विड्थ कितनी है, जो हमारे पास में बॉल है, ये वाली जो लंबी बॉल जो गई थी हमारे पास में, लॉन्ग बॉल कितनी है, 2 है, 1 2। उसकी जो लेंथ थी हमने कितना आया 8.5, उसकी विड्थ कितनी है 0.3, 0. ठीक है, विड्थ कितनी है हमारे पास में, ठीक है, किसकी, लॉन्ग बाल की। लेकिन ये आएगा फाउंडेशन अर्थवर्क की बात हो रही है, तो उसका जो विड्थ रहेगा वो ये रहेगा 0.90। ठीक है, 0.90, क्योंकि हमने जो गड्ढा खोदा है वो कितना गड्ढा खोदा है वॉल के लिए, इस वॉल के लिए कितना, अर्थवर्क की बात कर रहे हैं तो 0.9। तो जो गड्ढा खोदा हमने पीसीसी के लिए, ठीक है, पूरा जो गड्ढा खोदा एग्जामिनेशन में कितना चौड़ा खोदा, ठीक है, 0.9। और कितना गहरा खोदा ग्राउंड से, देखो ये ग्राउंड लेवल है, यहां से कितना गहरा खोदा 0.3 0.3 0.3, तो 0.9 और प्लस 0.2, तो कितना आ गया 1.1। तो इसको हमने लिख दिया यहां पर 1.1। ठीक है, यहां से यहां तक कितना आया 1.1। ठीक है, ये पूरा टोटल यहां तक, ठीक है, 1.1। ओके, 1.1। तो हमारे पास में डेप्थ कितना आया 1.1 मीटर। अब इनको क्वांटिटी को मीटर क्यूब में क्या कर देंगे हम, कि सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मीटर क्यूब में क्या आ जाएगा हमारे पास में, वो क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, देख लेते हैं कितना आया। तो 2 हमारे पास में क्या है, लॉन्ग वाल है, लेंथ उसकी कितनी है 8.5। उसके बाद में विड्थ कितनी है हमारे पास में, जो गड्ढा हम खोदेंगे, ठीक है, तो कितना चौड़ा गड्ढा खोदेंगे हम 0.9 यानी 90 सेंटीमीटर, और उसका डेप्थ कितना रखेंगे ग्राउंड से 1.1। ओके, तो ये आया आपका 16.83 मीटर क्यूब। ठीक है, 16.83 मीटर क्यूब। ठीक है, थोड़ा सीधा होना चाहिए। अब उसके बाद में शॉर्ट वाल के लिए, शॉर्ट वाल कितनी है 1 2 3, तो कितनी हमारे पास में शॉर्ट वाल है 3। ठीक है, देखो ये चीज है, कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, एक बार को मिस्टेक हो सकती है तो आप कैलकुलेट जरूर करें। ओके, इसके बाद में 3 शॉर्ट वाल की लेंथ कितनी है हमारे पास में, निकाली थी 4.4, तो हमारे पास में क्या है 4.4। ठीक है, विड्थ कितनी रहेगी जो गड्ढा खोदेंगे शॉर्ट वाल के लिए, बिल्कुल सेम 0.90। डेप्थ कितनी रहेगी शॉर्ट वाल के लिए, सेम रहेगी 1.1। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 इंटू 4.4 इंटू 0.9 इंटू 1.1 इज इक्वल टू 13.068, 13.068 मीटर क्यूब। अब हम क्या कर देंगे, हम ये बता देंगे जो हमारे पास में जो मिट्टी खुदा वो हमारे पास में कितना आया टोटल। अगर यहां पर हम टोटल कर दें, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास में ये आया टोटल, हमारा जो अर्थवर्क था वो कितना आया हमारे पास में। अगर हम यहाँ पर टोटल कर दें इसको, वैसे टोटल आपको यहाँ पर करना है नीचे, ठीक है, ध्यान रखना टोटल यहाँ पर कर देना आप। ठीक है, मैं इधर कर देता हूँ टोटल। ठीक है, टोटल तो हमारे पास में टोटल कितना आया, दोनों को ऐड कर दो, प्लस 16.83 इक्वल टू आ गया 29.068।
898 मीटर क्यूब, ठीक है, 898 मीटर क्यूब हमारे पास में ये टोटल आ गया कि आपको जो मिट्टी खोदेंगे आप कितना खोदेंगे 29.89 मीटर क्यूब। अब आपके पास में कितने ट्रैक्टर चाहिए, कितने ट्रॉली चाहिए जिससे उसको एक्सपोर्ट करना है, कहीं पे अगर आपको डालना हो, डंप करना हो, तो उतना मिट्टी हमारा खुदेगा 29.89 मीटर क्यूब। तो हमारे पास में अर्थ वर्क की क्वांटिटी कितनी आई 29.89 मीटर क्यूब। अब उसके बाद में देख लेते हैं पीसीसी। जब हमारे पास में पीसीसी करेंगे तो हमने गड्ढा खोद दिया है, और गड्ढा खोदने के बाद में 1, 3, 6 का हमने क्या बनाया, ग्रेड बनाया। 1 भाग क्या सीमेंट, 3 भाग क्या सैंड, और 6 भाग ग्रेवल जो गिट्टी है। तो महीन मिलावा और मोटा मिलावा तीनों को हमने डाला। लॉन्ग बाल के लिए डाला, फिर शॉर्ट बाल के लिए, ठीक है। तो लॉन्ग बाल के लिए हमारे पास में लॉन्ग बाल कितनी है 2, ठीक है, तो कितनी है 2 हमारे पास में लॉन्ग बाल। लॉन्ग बाल का जो लेंथ है वो कितनी है 8.5, ठीक है। जो हमारे पास में गड्ढा था इस तरीके से लंबा पूरा, उसी में हम पीसीसी डाल रहे हैं तो 8.5। उसके बाद में विड्थ कितनी है जो डीपीसी की डाल रहे हैं हम, वो कितनी डालेंगे 0.9। जितना हमारे पास में चौड़ा था पूरे में हम पीसीसी डाल लेंगे, तो कितना 0.9, 0.90, ठीक है। उसके बाद में उसकी डेप्थ कितनी रहेगी, जो पीसीसी की डेप्थ रहेगी वो पीसीसी की डेप्थ रहेगी 0.2। ये हमारे पास में ये जो विड्थ था और डेप्थ जो पीसीसी में डाला, ये कंक्रीट का साइन है, कंक्रीट जितनी डाली कितनी डाली 0.2, तो हमने डाला 0.2। कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आया, 2 इंटू 8.5 इंटू 0.9 इंटू 0.2, यह आया 3.06। ओके। इसके बाद में बात कर लेते हैं किसकी, शॉर्ट वाल के लिए। शॉर्ट वाल कितनी है हमारे पास में 3, ओके। उसके बाद में हमारे पास में लेंथ कितनी है 4.4, जितनी ऊपर रहेगी। उस विड्थ कितनी है 0.9, डेप्थ कितनी रहेगी जो पीसीसी की लॉन्ग बाल के लिए भी सेम और शॉर्ट बाल के लिए भी सेम 0.2, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 इंटू 4.4 इंटू 0.9 इंटू 0.2, ये आया हमारे पास में 2.376, ओके। ये आया हमारे पास में दोनों के लिए, हमारे पास में पीसीसी वर्क आया, ठीक है। ये पीसीसी वर्क आ गया। पीसीसी वर्क में हमें यहां से दोनों को टोटल कर दें हम, तो टोटल हमारे पास में देख लेते हैं। टोटल हमारे पास में अगर यहीं पे हम टोटल कर दें, इसी में टोटल कितना आया प्लस 3.06, ये आया 5.436 मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब। 5.436 मीटर क्यूब क्या आ गया आपके पास में पीसीसी वर्क आ गया। आपके पास में जो गिट्टी और सीमेंट और क्या मंगाएंगे, महीन मिलावा जो मंगाएंगे इतने के लिए मंगाएंगे कि इतना हमारे पास में फाउंडेशन में हमारे पास में इतना मटेरियल का रिक्वायर होगा, ओके। उसके बाद में निकाल देते हैं ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर। जो ग्राउंड लेवल से जो नीचे का स्ट्रक्चर होता है उसको हम सब स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। अब सब स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क कितना हुआ है, तो ब्रिक वर्क निकाल लेते हैं कि हमें पता चल जाएगा कितनी ईंटों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब लॉन्ग वाल के लिए, ठीक है, लॉन्ग वाल के लिए फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं। लॉन्ग वाल के लिए फर्स्ट स्टेप में हमारा ये रहा पहला फर्स्ट स्टेप हमारा ये, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप और फिर फोर्थ स्टेप। 4 स्टेप रहेंगे लॉन्ग बाल के लिए और 4 स्टेप रहेंगे शॉर्ट बाल के लिए, ठीक है। तो 0.3 हमारे पास में क्या है, उसकी जो फर्स्ट स्टेप है उसकी डेप्थ है। विड्थ कितनी है हमारे पास में 0.6, और लेंथ कितनी रहेगी, देखो लेंथ कितनी रहेगी, इधर से 0.15 इधर से कम हो जाएगी और 0.15 इधर से कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास में ये लेंथ है पूरी, और 0.15 इधर से और 0.15 उधर से, ठीक है। तो 0.3 हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में ये फर्स्ट स्टेप की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। लॉन्ग बाल के लिए फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो हमारे पास में लॉन्ग बाल कितनी है 2 है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में लेंथ कितनी है, तो लेंथ को हम कितने निकालेंगे 8.5 थी, और उसमें से 0.15 जैसे जो पीसीसी वर्क था उसका जो ऑफसेट लिया था 0.15 इधर से और 0.15 इधर से, तो कितना कम हो गया 0.3, ठीक है। तो 0.3 कम कर दिया इसमें से, 8.5 माइनस 0.3 तो कितना आया 8.2, ठीक है, 8.2, ठीक है। यहां देख लेते हैं कितना आया 8 हाँ, ठीक है, कितना आया 8.2, ठीक है। 8.5 में से हमने 0.3 कम कर दिया तो 8.2 आया। उसके बाद में
उसका विड्थ कितना है, जो पहला ऑफसेट था उसका विड्थ था 0.6, तो हमने क्या कहा 0.6 हमारे पास में क्या है उसका पहला स्टेप का, और डेप्थ कितनी थी 0.3, सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 8.2 इंटू 0.6 इंटू 0.3, ओके, ये आया 2.92, 2.92, 2.92, 95295, ठीक है 2.95 पहले स्टेप के लिए आ गया हमारे पास में। ये समझ में आया 8.2, 8.2 कैसे आएगा, ध्यान दो इधर, जो हमारे पास में टोटल जो लेंथ थी हमारे पास में पूरी टोटल ऑफसेट तक की वो कितनी थी 8.5, उधर से हमने क्या किया, ये इधर से हमने कितना घटाया, जैसे इस साइड से हमने 0.15 ये वाला ऑफसेट घटाया और 0.15 इधर से ऑफसेट घटाया, तो टोटल कितना बचा, ये इतने में ही तो ब्रिक वर्क हुआ है, तो ये वाला ऑफसेट बचा, तो तब हमारे पास में 0.15 उधर से और 0.15 इधर से, दोनों को हम कम करेंगे तब आएगा हमारा 8.2, ओके। सेकंड स्टेप में देखो फिर से कितना हमारा 0.05 इधर से और 0.05 इधर से, तो कितना आ गया 0.1 हम कम कर देंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप में लॉन्ग बाल के लिए ही 2 हमारे पास में लॉन्ग बाल है, और कितना हमारा कम हो जाएगा, एक स्टेप जो पहला स्टेप था जो पीसीसी के बाद में 0.15 इधर से 0.15 इधर से था, दूसरा स्टेप कितना था 0.05 का इधर से 0.05 का, तो दोनों मतलब 5 सेंटीमीटर इधर 5 सेंटीमीटर इधर, तो कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, जब 1 सेंटीमीटर घटाएंगे तो कितना आ गया, ठीक है 8.1, ठीक है 8.1, ठीक है। इधर से देख लेते हैं, अगर इधर देख लेते हैं हमारे पास में कितना था 8.5 था सबसे पहले, 8.5 में से हमने क्या किया पीसीसी का कितना घटाया, माइनस किया 0.3, तो 8.2 आया था। इसके बाद में इसके लिए हम देख लेते हैं 8 कितना था 2 में से हमने 2 ऑफसेट घटाया 0.05 उधर से और 0.05 इधर से, तो कितना 0.1 घटाया, तो हमारे पास में आया ये 8.1, ठीक है। तो 8.1, अब उसका विड्थ कितना है, ठीक है, ये वाला 0.05 मतलब इधर से घटाया तो उसका विड्थ कितना है 0.5, ठीक है। जो दूसरा स्टेप है जो हमारे पास में दूसरे, एक तरीके से सीढ़ी मानो, पहली सीढ़ी का साइज ये था, दूसरी का ये है, डेप्थ ये है, तो 0.5 ये विड्थ और डेप्थ कितना 0.3, तो 0.5 0.3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबको, 2 इंटू 8.1 इंटू 0.5 इंटू 0.3, ये आया 2.43 मीटर क्यूब। थर्ड स्टेप, 2 हमारे पास में क्या है लॉन्ग बाल है, ठीक है, फिर दोबारा 0.05 इधर से 0.05 इधर से फिर घटेगा, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और उसके बाद में उसका विड्थ कितना है, जो पहली सीढ़ी है दूसरी सीढ़ी है तीसरी, कितना 0.4, ठीक है। कहाँ तक हो रहा है, ग्राउंड लेवल तक बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो कितना 0.3, ठीक है 0.3, तो 0.3, तो कितना आया ये 2 इंटू 8 इंटू 0.4 इंटू 0.3, ये आया 1.92, ठीक है। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, कोई गलत हो सकती है तो कमेंट्स में लिख देना, कहीं पर भी अगर गलत हो जाए, ठीक। फोर्थ स्टेप अबव ग्राउंड लेवल, जो फोर्थ स्टेप है वो यहाँ तक आए थे हम, अबव ग्राउंड लेवल से कितना है 40 सेंटीमीटर प्लिंथ लेवल तक हम जो जा रहे हैं, ठीक है, ये प्लिंथ लेवल तक, ओके। तो हमारे पास में ये स्टेप है, उसका जो विड्थ है वो 0.4 ही रहेगा और डेप्थ कितना रहेगा 0.4, ठीक है। और ये स्टेप पर हमारा क्या है, डेप्थ जो लेंथ है वो सेम रहेगी क्योंकि कोई स्टेप नहीं आया इसमें, ठीक है। तो ये ऊपर ग्राउंड लेवल से ये सेम रहेगी, 0.4 ये सेम रहेगी, और ये बस डेप्थ जो है वो कितना हो जाएगा 0.4, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 16 इंटू 0.4 इंटू 0.4, ये आया 2.56, ओके। चेक कर लेना एक बार, इंटू 0.4 इंटू 0.4, ठीक है 2.56, ओके। इसके बाद में ये हमारे पास में किसके लिए हो गया, ये हो गया पूरा ब्रिक वर्क हो गया सब स्ट्रक्चर में, किसके लिए, सब स्ट्रक्चर में। देखो ये ग्राउंड लेवल से ऊपर है तो सब स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाता है, बट हमने इसी में लिख दिया है इसको, ठीक है, तो लिख दिया है यहाँ पे अबव ग्राउंड लेवल, ओके।
अब उसके बाद में बात करते हैं शॉर्ट वाल की। फर्स्ट स्टेप, शॉर्ट वाल हमारे पास में कितनी है, 3 है, ठीक है। शॉर्ट वाल, अब शॉर्ट वाल में क्या होता है, हमारे पास में कितनी थी, 4.4 थी। अब देखो ये 4.4, अब इसमें क्या होता है, जो इधर की तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे, हमने बताया था इसमें क्या होता है, लॉन्ग बाल में तो क्या होता है, घटता है, और शॉर्ट बाल में क्या होता है, बढ़ता है। क्योंकि आप स्टेप जाएंगे तो इधर की तरफ जाएंगे, ठीक है, इसकी तरफ। इसमें क्या हो रहा था, ऐसे घट रहे थे, ठीक है। इसमें क्या है, इस तरीके से बढ़ेंगे ऊपर की तरफ। तो इसमें हम कितना बढ़ जाएंगे, 4.4 में, ठीक है। सबसे पहले पहला स्टेप, जो पहली सीढ़ी आएगी वो ये वाली आएगी, ठीक है। तो कितना बढ़ जाएंगे, 0.15 इधर से, और इस वाली फाउंडेशन में 0.15 उधर से, कितना बढ़ जाएंगे, 0.3 बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास में कितना था, 4.4 था, और प्लस उसमें 0.3 और बढ़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 4.7, ठीक है। तो हमारे पास में उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 4.7, ठीक है। यहां तक हमारे पास में ये रख देते हैं, कर देते हैं, ठीक है। 4.7 पहला जो सीढ़ी थी, स्टेप था, उसका हमारे पास में कितना है, उसका जो विड्थ है 0.6 और डेप्थ कितना है 0.3, तो 0.6 और 0.3, ठीक है। और ये आप इस तरीके से जो ये लिए हैं आपने, बिल्कुल ये सेम आ जाएंगे पूरे। अगर आप चाहो इस तरीके से बिना दिमाग लगाए सीधा लिखना चाहते हो आप, तो डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। 3 गुणा बता देंगे एक बार, 4.7 गुणा 0.6 इंटू 0.3, 2.538, 2.538, ठीक है, 2.538। सेकेंड स्टेप कितना हो जाएगा, हमारे पास में 3 ही शॉर्ट वाल हैं, ठीक है। अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, फिर से 0.05 इधर, 0.05 इधर से जुड़ जाएगा, तो 0.1 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4.8, ठीक है। एक जोड़ते जाते हैं, इधर से घटाते जाते हैं, 4.8, ठीक है। उसका विड्थ कितना रहेगा, ये 0.15, जो 0.05 इधर से और 0.05 उधर से, तो 0.5 और इसकी विड्थ और डेप्थ 0.3, ठीक है। जैसे ये है बिल्कुल सेम इसी तरीके से लिख दो, 0.5 और 0.3, 3 इंटू 4.8, 0.5 इंटू 0.3, तो ये आया हमारे पास 2.16, ओके। फिर आए हम इस वाले स्टेप पर, ग्राउंड लेवल से जो नीचे है 0.4 उसकी क्या है विड्थ, और डेप्थ कितना है 0.3, ठीक है। एक स्टेप इसमें भी घट जाएगा क्योंकि ये वाला, ठीक है। तो कितना आया, 3 हमारे पास में क्या है, वॉल है, ठीक है, 4.9 हो जाएगा ये, ठीक है। और 0.4 इसकी क्या है विड्थ, और डेप्थ 0.3, तो 3 इंटू 4.9, 0.4 इंटू 0.3, ये आया 17.64, ठीक है, 1.6 सॉरी 1.764, ठीक है, 1.764। अब अबव ग्राउंड लेवल से, यहाँ पर स्टेप नहीं है, बट ये ग्राउंड लेवल से क्या है, हाइट उसकी 40 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। तो हमारे पास में अबव ग्राउंड लेवल से 3 और ये 4.9 ही रहेगा, क्योंकि कोई स्टेप नहीं है, तो 4.9 इंटू 0. क्या है उसकी विड्थ, 4 ही है, और 0.4 उसकी डेप्थ है, ठीक है। तो 3 इंटू 4.9 इंटू 0.4 इंटू 0.4, ये आया 2.352, 352, ओके, 2.352। ये हमारे पास में क्या आ गया, ये टोटल आ गया। तो सब स्ट्रक्चर में कितना ब्रिक वर्क हुआ है, हम सबको ऐड कर देंगे, तो हम ये बता सकते हैं कि सब स्ट्रक्चर में इतना ब्रिक वर्क हुआ है। अब देख लेते हैं सुपर स्ट्रक्चर में कितना ब्रिक वर्क होगा, ठीक है। सुपर स्ट्रक्चर में कितना ब्रिक वर्क होगा, तो ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। लॉन्ग वाल के लिए देखो, लॉन्ग वाल के लिए हमारे पास में, अब देखो यहाँ तक हम आ चुके हैं, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया ये, ठीक है, डीपीसी तक, ठीक है। डीपीसी को अलग से समझा देंगे, ठीक है। अभी तो यहाँ तक पहुँचे, इधर से हमने क्या किया, 0.05 इधर से और 0.05 इधर से फिर से कम हो जाएगा। कहाँ तक हम आ गए थे, फोर्थ स्टेप ये रहा, अबव ग्राउंड लेवल, तो 8 तक आ गए थे। तो 8 में से कितना लॉन्ग बाल के लिए कितना कम हो जाएगा, लॉन्ग बाल कितनी है 2, ठीक है, कितना कम हो जाएगा 0.1 और कम हो जाएगा। तो 8 में से कम हुआ तो कितना, 7.9 उसका विड्थ हो गया, ठीक है। उसके बाद में इसकी विड्थ कितनी है, जो वॉल की कितनी ही विड्थ है 0.3, तो 0.3, ठीक है। और डेप्थ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है 3 मीटर, ठीक है। सुपर स्ट्रक्चर में जो ब्रिक वर्क हुआ है वो 3 मीटर,
तो टोटल कर लेते हैं 2 इंटू 7.9 इंटू 0.3 इंटू 3 14.22 लॉन्ग बाल के लिए जो सुपर स्ट्रक्चर में जो ग्राउंड लेवल से ऊपर है, जो प्लिंथ लेवल से जो ऊपर है, जो हमने दीवार बनाई, उसमें हमारा ब्रिक वर्क कितना हुआ 14.22 मीटर क्यूब। ठीक है। अब शॉर्ट वाल के लिए शॉर्ट वाल कितनी है हमारे पास में 3। ठीक है। और 4.9। ठीक है। हमारे पास में क्या है, फोर्थ स्टेप है। ठीक है, फोर्थ स्टेप। तो हमारा क्या होगा, ये जुड़ जाएगा इधर से ऐसे। ठीक है। तो कितना 0.05 इधर से जुड़ेगा, 0.05 उधर से जुड़ेगा, तो 0.1 जुड़ जाएगा। तो 4.9 की स्थान पर कितना हो जाएगा, 0.1 और ऐड हो गया तो कितना हो गया 5। तो 0.3 उसकी क्या है विड्थ, और 3 मीटर क्या है हाइट। ओके। तो 3 इंटू 5 इंटू 0.3 इंटू 3, ये आया 13.5 मीटर क्यूब हमारे पास में ब्रिक वर्क आ गया। ठीक है। तो ये समझ में आया ये टोटल। तो हमारे पास में ब्रिक वर्क आ गया किस ना, सुपर स्ट्रक्चर में। हमारे पास में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा इसमें अर्थ वर्क देखा। तो अर्थ वर्क हमारा कितना है लॉन्ग वाल के लिए, फिर शॉर्ट वाल के लिए। फिर हमने पीसीसी वर्क देखा लॉन्ग वाल के लिए, शॉर्ट वाल के लिए। फिर ब्रिक वर्क देखा इन सब स्ट्रक्चर में लॉन्ग वाल के लिए और ये शॉर्ट वाल के लिए। लॉन्ग वाल के लिए हमारे पास में स्टेप कितने हैं देख लो आप, कितने, 1 2 3। ठीक है। और चौथा ये। ठीक है। ऐसे ही शॉर्ट वाल के लिए 1 2 3 4 होंगे, बट शॉर्ट वाल की जो फाउंडेशन बनेगी वो इधर की तरफ बनेगी। ओके। तो शॉर्ट वाल के लिए, फिर उसके बाद में सुपर स्ट्रक्चर के लिए ब्रिक वर्क कितना है 3 मीटर, और विड्थ कितनी है 0.3, और उसके बाद में जो लेंथ थी वो लेंथ रहेगी 7.9 लॉन्ग वाल के लिए। और 5 ये जो है, ये 5 मीटर जो है इतना कितना, जैसे मानो आपने देखो 7.9 कैसे आया हमारे पास में लॉन्ग वाल के लिए। ठीक है। देखो आप यहाँ से ये कितना है 4 मीटर। ठीक है। और ये कितना है 3 मीटर। तो 4 प्लस ये 3। ठीक है। और प्लस कितना ऐड करोगे आप, ये वाली चीज ऐड करोगे। ठीक है। ये वाली ऐड करोगे 0.3, और ये वाली चीज ऐड करोगे 0.3 इधर से, और ये 0.3। तो 0.3 0.3 0.3 तो कितना आ गया 0.9। तो कितना आ गया 7.9। देखो 7.9। तो हमने जो ब्रिक वर्क किया, इतना ब्रिक वर्क किया पूरा। ठीक है। तो पूरा ब्रिक वर्क कर दिया इसके लिए। और इसके लिए कितना ब्रिक वर्क करेंगे, जब इतना हो चुका है तो कितना करेंगे 5 ही तो करेंगे। ये अंदर से अंदर 5 है, ये वाली जो चीज है वो कितनी है 5 है। तो देखो सुपर स्ट्रक्चर में 5 ही आया है। ठीक है। समझ में आ गया होगा, इधर से भी देख सकते हैं, इन चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है। तो हमने क्या देखा, ठीक है, ये सब देखा लॉन्ग बाल के लिए, ब्रिक वर्क देख लिया सुपर स्ट्रक्चर के लिए। तो ये चीज़ है। अब रहता है हमारे पास में डीपीसी। डीपीसी के लिए हमारे पास में 2 कंडीशन है। 2 कंडीशन हमने बताया था कि डीपीसी को हम यहाँ पर भी डाल सकते हैं और यहाँ इधर भी डाल सकते हैं, इसके नीचे वॉल के नीचे भी। ठीक है। दोनों तरीके से। गाँव में ज़्यादातर जो डालते हैं, विलेज में जो होता है वो हमारा वॉल के नीचे डाल देते हैं। ठीक है। अगर थोड़ा सा और मजबूती लेनी है आपको तो इस पर डाल दो। ठीक है। जिससे आपको क्या है एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, जिससे खसका लेके हम अपनी दीवार उठा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमें डीपीसी डालना है। ठीक है। लॉन्ग वाल के लिए और शॉर्ट वाल के लिए इस वाले उस पर डालना है, किस पर, खसके पर। ठीक है। तो उसका जो विड्थ है वो कितना रहेगा 0.4 रहेगा। जो डीपीसी वर्क होता है वो मीटर स्क्वायर में होता है, तो विड्थ उसका रहेगा कितना 0.4। अब उसके बाद में क्या ले लेंगे, फिर उसकी लेंथ ले लेंगे, और लेंथ कितना ये वाला। ठीक है। ये पूरा लेंथ जाएगा ये, और प्लस ये वाला खसका जुड़ जाएगा 0.05 इधर से 0.105 इधर से। मतलब जो फोर्थ स्टेप था वो वाला हमारे पास में क्या रहेगा लॉन्ग बाल के लिए रहेगा। फोर्थ स्टेप कौन सा था हमारे पास में ये। ठीक है। तो 8 मीटर क्या रहेगा हमारे पास में। ठीक है। लेंथ रहेगा और 0.4 उसकी ब्रेथ रहेगी बस। ठीक है। और 2 लॉन्ग बाल है हमारे पास में, तो दोनों के लिए इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो डीपीसी वर्क आ जाएगा। ठीक है। शॉर्ट बाल के लिए फोर्थ स्टेप पर क्या है हमारे पास में 4.9। ठीक है। 4.9 हमारा क्या रहेगा, ठीक है, लेंथ रहेगा, और 0.4 ब्रेथ रहेगा। और ये रहेगा नहीं डेप्थ, हम जो डीपीसी की जो डेप्थ होती है वो 25 से 45 के करीब रखते हैं, mm के करीब रखते हैं। ठीक है। वो हम लेते नहीं है इसमें। ठीक है। मीटर स्क्वायर में क्वांटिटी करते हैं। ठीक है। उनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर स्क्वायर में हमारा डीपीसी वर्क आ जाएगा। ठीक है। निकाल के दिखा देते हैं एक बार। ठीक है। डीपीसी दिखा देते हैं यहीं पर। डीपीसी वर्क, डीपीसी वर्क। ठीक है। डीपीसी वर्क लॉन्ग वाल के लिए।
ठीक है। लॉन्ग वाल कितनी है आपके पास में, 2 है, ठीक है, 2 वॉल, ठीक है। उसके पास में फोर्थ स्टेप का जो रहेगा, क्योंकि देखो फोर्थ स्टेप पे हम क्या डाल रहे हैं, यहाँ पर डाल रहे हैं डीपीसी, तो फोर्थ स्टेप की जो विड्थ रहेगी वो रहेगी हमारे पास में, और लेंथ फोर्थ स्टेप की। तो फोर्थ स्टेप की जो लॉन्ग वाल की जो थी हमारे पास में, विड्थ कितनी थी, 8 मीटर, तो 8 मीटर, ये 8 मीटर, ठीक है। इसके बाद में उसकी विड्थ कितनी रहेगी, 0.4, तो बस इसका मल्टीप्लाई कर दो। ये रहता नहीं है हमारे पास में, डेप्थ उसकी हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये शॉर्ट वाल के लिए फोर्थ स्टेप पर जाइए, क्योंकि आप यहाँ पर वो डालना चाह रहे हैं, क्या डालना चाह रहे हैं, यहाँ पे फोर्थ स्टेप पर डीपीसी डालना चाह रहे हैं। तो हमारे पास में 3 वॉल है, ठीक है, उसका 4.9 क्या है, उसका वो है लेंथ है, और 0.4 क्या है, विड्थ है ऑफसेट की, जिस पे डालना चाह रहे हैं। ये नहीं रहेगा, ये क्वांटिटी मेजर करके डीपीसी वर्क और लिख देते हैं, ठीक है। तो 2 × 8 × 0.4, ओके, तो ये आया 6.4, तो 6.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये क्वांटिटी मीटर स्क्वायर में रहेगी, ठीक है। 3 × 4.9 × 0.4, ओके, ये आया 5.88 मीटर स्क्वायर, 5.88 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये 5.88 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास में डीपीसी वर्क आ गया। अब इनको करने के बाद में देखो, इसको अगर हमें और आगे बढ़ाना है, अब मानो आपका जो मकान है वो तो 2 कमरों का ही है, ठीक है। अब 2 कमरों के मकान को आपको क्या करना पड़ेगा, डोर भी लगाओगे आप, ठीक है, विंडो भी लगाओगे आप, हो सकता है वेंटिलेटर भी लगाओगे। तो आप क्या करोगे, डिडक्ट करोगे। डिडक्ट किस में से करोगे, हमारे पास में जो सुपर स्ट्रक्चर के लिए जो वर्क किया है, ठीक है, उसमें से डिडक्ट कर दोगे किसका, आपने जो डोर लगाया है, डोर का साइज जैसे 1.1 और 2.1 क्या है, उसकी हाइट है, और डेप्थ विड्थ उसकी कितनी रहेगी, 0.3 रहेगी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको डिडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे डिडक्ट करके भी बता देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसी में बता देते हैं, अगर शायद ज़्यादा लंबा वीडियो ना हुआ हो तो, ठीक है। चलो, ठीक है। हमारे पास में क्या है, जैसे हमारे पास में ये दीवार है, ये दीवार मान के चलिए, दीवार पर आपने क्या किया, यहाँ पर गेट लगाया इस तरीके से, ये गेट दे दिया इतना, ठीक है, ये गेट दे दिया। किस में दे रहे थे, सब स्ट्रक्चर में तो देंगे नहीं, सुपर स्ट्रक्चर में हम गेट देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इतना हमने गेट दे दिया मानो, ठीक है। उसकी विड्थ कितनी थी, जो लेंथ थी कितनी थी, हम जो गेट लेते हैं एक साइज जो लेते हैं 1.2, और हाइट कितनी थी 2.1, और जो गेट लेंगे वो दीवार की चौड़ाई के बराबर लेंगे, तो कितना 0.3। तो हमारे पास में गेट का जो टोटल मीटर क्यू आ जाएगा, और टोटल मीटर क्यू में से आपने जैसे लॉन्ग वाल में किसके लिए गेट लगाओगे, आप इसके लिए गेट लगाओगे, मानो एक गेट आपने इधर दिया और एक गेट इधर दे दिया, ठीक है। हो सकता है आपने 2 गेट दे दिए, इसमें 2 गेट दे दिए, एक गेट यहाँ और एक गेट यहाँ, या फिर एक ही गेट दिया बीच में, इधर दे दिया इधर दे दिया। तो 2 गेट के लिए क्या करोगे, जो सुपर स्ट्रक्चर होगा लॉन्ग वाल में, ठीक है, इस जो आपके पास में लॉन्ग वाल कितनी रहेगी, एक रहेगी, और उस लॉन्ग वाल में आपने कितने गेट दिए, 2 गेट दे दिए, और 2 गेट की जो क्वांटिटी होगी उसको क्या कर दोगे, आप माइनस कर दोगे, डिडक्ट कर दोगे, ठीक है। तो उतना ब्रिक वर्क होगा, ऐसा नहीं है कि गेट पर भी आप ब्रिक वर्क लगा दोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। इसके बाद में आपने क्या किया, आपने विंडो दी, मानो शॉर्ट वाल में दी, एक विंडो इधर में दे दी और एक विंडो इधर दे दी आपने, हो सकता है बीच में ना दी हो, 2 विंडो आपने दे दी। तो शॉर्ट वाल में से क्या कर दोगे, 2 विंडो का जो साइज होगा उसको क्या कर दोगे, कम कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे भी कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें, ऐसे ही पूरी बिल्डिंग का कर सकते हैं कि स्लैब के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है, और लिंटल के लिए भी डिडक्ट कर सकते हैं, फिर स्लैब के लिए ऐड करके, फिर उसके बाद में पैरापेट वॉल होगी तो उसके लिए भी हम क्वांटिटी ब्रिक वर्क की निकाल सकते हैं, फिर कोपिंग के लिए निकाल सकते हैं मीटर में, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरा बिल्डिंग का निकालते हुए चले जाएंगे। तो 2 रूम का अगर आपके समझ में आ जाता है तो आप धीमे धीमे, जैसे 1 रूम का निकाला, फिर 2 रूम का निकाला, फिर बिल्डिंग के लिए पूरा देख लेते हैं। 2 रूम का ही बिल्डिंग मान के चलें आप, और उसको ही पूरा अगर हम चाहें तो क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को कोशिश करना है कि 2 बार देखो, जिससे चीज़ें समझ में आए। जैसे 1 रूम का अगर समझ में ना आया हो तो 2 रूम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। 2 रूम से फिर 1 रूम पे जाके देख लो, ठीक है। दोनों वीडियो को 1-2 बार प्ले करके देख लेना, जिससे ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, थैंक यू।